नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। इंडिगो कैंसिलेशन को लेकर दायर एक अहम याचिका की सुनवाई आज दिल्ली हाई कोर्ट में होगी। याचिका में केंद्र सरकार और इंडिगो दोनों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है ताकि फंसे हुए पैसेंजर्स को तुरंत राहत मिले, उन्हें उचित रिफंड दिया जाए और एयरपोर्ट्स पर पर्याप्त सपोर्ट सुनिश्चित हो सके। याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बताया है कि कई एयरपोर्ट्स पर जमीनी स्थिति बेहद अमानवीय हो चुकी है। पैसेंजर्स घंटों लाइन में खड़े हैं, कई जगह पीने का पानी, जानकारी और मानवीय मदद तक उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि इंडिगो की ओर से ना तो पैसेंजर्स को समय पर रिफंड दिया जा रहा है और ना ही ग्राउंड स्टाफ की तरफ से कोई स्पष्ट जानकारी दी जा रही है। कई पैसेंजर फ्लाइट कैंसिल होने के बाद बेसहारा छोड़ दिए गए हैं और उन्हें नहीं पता कि उनकी अगली ट्रैवल अरेंजमेंट कब और कैसे होगी। याचिका में कहा गया है कि पैसेंजर्स को उनके अधिकारों के अनुरूप सेवा मिलनी चाहिए और एयरलाइन को अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अमेरिका ने H-1B वीजा धारकों और उनके H-4 आश्रितों के लिए नया नियम लागू किया है, जिसके तहत सभी आवेदकों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट सार्वजनिक करना होगा। ये नियम नवीनीकरण और नए आवेदन दोनों पर लागू होगा और 15 दिसंबर से प्रभावी होगा। भारत के प्रवासी इसके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि वे H-1B और H-4 EAD धारकों में बड़ी संख्या में हैं। अब वीजा अधिकारी X, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक पोस्ट जांच सकेंगे। इससे भारतीय आवेदकों में डर और असुविधा बढ़ गई है। कई कंसुलर इंटरव्यू रद्द या मार्च 2026 तक स्थगित कर दिए गए हैं। नई नीति के कारण नौकरी शुरू करने, परिवार से मिलने या यात्रा में देरी हो रही है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि पुराने इंटरव्यू तारीख पर आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान कहा कि उन्होंने बीते 10 महीनों में 8 युद्ध रोकने में मदद की, जिनमें भारत, पाकिस्तान, कोसोवो, सर्बिया, इसराइल, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और आर्मेनिया, अजरबैजान शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि वे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी संघर्ष को भी जल्द ही रोक देंगे। उन्होंने बताया कि कल वे इन देशों के बीच बातचीत करेंगे और शांति स्थापित करेंगे। ट्रंप ने इसे ताकत के साथ शांति बनाए रखने का काम बताया। मई से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमाई झड़पों में 40 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ट्रंप का दावा है कि उनकी मध्यस्थता से कई देशों में संघर्ष विराम हुआ। मध्य प्रदेश के खंडवा में 27 साल की आदिवासी महिला के साथ 6 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। पीड़िता ने न्याय के लिए अपने गांव की पंचायत से मदद मांगी, लेकिन कई सदस्यों ने मामला दबाने की कोशिश की और आरोपियों को संस्कारी बताया। घटना 29 नवंबर की रात लगभग 1 बजे हुई, जब महिला और उसका पति खेत में काम कर रहे थे और रात में शेड में विश्राम कर रहे थे। महिला ने पति से आग जलाने को कहा और जैसे ही पति थोड़ी दूरी पर गया, 5 युवक और एक नाबालिग महिला पर हावी होकर उससे बलात्कार करने लगे। पुलिस को सूचित करने के बाद सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट तैयार कर रहे बूथ लेवल अफसरों यानी कि BLO को पूरी तरह सुरक्षा दी जाए। कोर्ट ने साफ कहा कि अगर BLOs को धमकाया गया या उनके काम में बाधा डाली गई तो इसे बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। मामला एक याचिका से जुड़ा था जिसमें दावा किया गया था कि पश्चिम बंगाल में BLOs को डराया धमकाया जा रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि ये मुद्दा सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। अगर किसी भी राज्य में चुनाव आयोग को पुलिस या प्रशासन से सहयोग नहीं मिलता तो आयोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि BLOs की सुरक्षा नहीं हुई तो अनार्की की स्थिति पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि ज्यादा तनाव या स्वास्थ्य समस्या वाले BLOs को काम से हटाने की सुविधा राज्यों को देनी पड़ेगी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बागची ने खुद माना कि ये डेस्क का काम नहीं है और BLOs को घर घर जाकर गिनती का फॉर्म भरना होता है और फिर उसे अपलोड करना होता है। जस्टिस बागची ने कहा कि ये उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। घरेलू उड़ान क्षेत्र में एकाधिकार के आरोपों के बीच सरकार ने इंडिगो को अपनी उड़ानें 10% कम करने का आदेश दे दिया है। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि रूट कटौती जरूरी है ताकि ऑपरेशन स्थिर हो सके और बार बार होने वाली कैंसिलेशन की समस्या घट सके। मंत्री ने बताया कि इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को फिर से मंत्रालय बुलाया गया, जहां उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर तक रद्द हुई उड़ानों के सभी रिफंड पूरे कर दिए गए हैं। बाकी रिफंड और बैगेज क्लियरेंस तेजी से पूरा करने को कहा गया है। DGCA पहले ही इंडिगो को 5% कटौती का आदेश दे चुका था। इंडिगो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन है और 65% बाजार हिस्सेदारी रखती है। 10% कटौती का मतलब है इसकी रोजाना घरेलू उड़ानें 2150 से घटकर करीब 1950 रह जाएंगी।
3 साल से ज्यादा समय बाद केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा काम दोबारा शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन बेहद ही कड़े नियमों के साथ। नए गाइडलाइंस के मुताबिक 20 लाख रुपए से ज्यादा की कोई भी मनरेगा परियोजना नहीं चलेगी। सभी मजदूरों का 100% ई-KYC अनिवार्य होगा और हर काम से पहले फील्ड विजिट करना पड़ेगा। मजदूरी का भुगतान सिर्फ आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के जरिए सीधे बैंक खातों में होगा। केंद्र ने कहा कि राज्य को कामकाज का बजट हर तिमाही परफॉर्मेंस देकर दिया जाएगा। हर ग्राम पंचायत में एक समय पर 10 से ज्यादा काम शुरू नहीं होंगे और सभी रिपोर्टें सोशल ऑडिट में अपलोड करनी होगी। हाईकोर्ट ने अगस्त से काम शुरू करने का आदेश दिया था, लेकिन प्रक्रिया अब जाकर शुरू हो पा रही है। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मंगलवार को फिर से सियासी तापमान बढ़ा दिया। कबीर ने दावा किया कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से उनकी बात हो चुकी है और ओवैसी ने उन्हें बंगाल का ओवैसी कहकर समर्थन का भरोसा दिया है। कबीर ने कहा कि वे 10 दिसंबर को कोलकाता जाकर अपनी नई पार्टी की कमेटी बनाएंगे और 22 दिसंबर को पार्टी लॉन्च कर देंगे। उन्होंने दावा किया कि 135 सीटों पर वे उम्मीदवार उतारेंगे और बंगाल की मुस्लिम राजनीति में गेम चेंजर बनेंगे। टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक, जो लगभग 27% आबादी पर आधारित है, इस कदम से प्रभावित हो सकता है। AIMIM की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि ये गठजोड़ विपक्ष के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। गोवा पुलिस ने मंगलवार को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिकों में से एक अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में ले लिया। इसी क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस ने पहले ही गुप्ता और एक अन्य मालिक सुरेंद्र कुमार खोसला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। दिल्ली में तलाश के दौरान गुप्ता नहीं मिला था, लेकिन बाद में राजधानी में ही उसे पकड़ लिया गया। अब उसे औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद गोवा ले जाया जाएगा। क्लब के 2 और मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा अब भी फरार हैं और उनके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। अब तक क्लब के 5 कर्मचारियों और मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये हादसा 6 दिसंबर की रात अरपोरा में हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने मंगलवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी की अब तक की सबसे बड़ी एशियाई निवेश की घोषणा कर दी। नडेला ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में $17.5 अरब यानी कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए लगाएगी, ताकि देश में AI से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट और भविष्य की टेक क्षमता मजबूत की जा सके। पीएम मोदी ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया आज भारत की AI क्षमता को लेकर बेहद उत्साहित है। उन्होंने कहा कि नडेला के साथ चर्चा बेहद सकारात्मक रही और ये निवेश भारत के युवाओं को नई संभावनाएं देगा। मोदी ने कहा कि देश के युवा इस मौके का इस्तेमाल कर दुनिया के लिए बेहतर तकनीकी समाधान तैयार कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन कर दिया है। बुधवार से लागू इस कानून के बाद टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म को नाबालिग यूजर्स को तुरंत ब्लॉक करना पड़ा। ऐसा ना करने पर कंपनियों पर करीब 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का भारी जुर्माना लग सकता है। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इसे परिवारों के लिए गौरव का दिन बताया और कहा कि अब टेक कंपनियों पर नियंत्रण वापस लोगों के हाथ में है। कई देशों ने ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई है। हालांकि बच्चे और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया बैन से कई युवा खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं, खासकर वे जो ऑनलाइन ही अपनी कम्युनिटी और सपोर्ट सिस्टम ढूंढते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यूरोपीय देशों पर सीधा हमला बोला है। पॉलिटिको को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं को कमजोर बताया और संकेत दिया कि अमेरिका यूक्रेन को दी जा रही मदद खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देश ना माइग्रेशन संभाल पा रहे हैं, ना ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने में कोई ठोस कदम उठा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि यूरोप यूक्रेन की आखिरी सांस तक लड़ने दे रहा है। उधर ब्रिटेन की विदेश मंत्री यवेट कूपर ने ट्रंप की बात खारिज करते हुए कहा कि यूरोप कमजोर नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र में बढ़े निवेश और यूक्रेन को मिल रही फंडिंग का उदाहरण भी दिया। कूपर का कहना है कि जहां ट्रंप और जेलेंस्की शांति की बात करते हैं, वहीं पुतिन ड्रोन और मिसाइल हमलों से हालात और बिगाड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.